स्वागत है फ्रेंड्स आपका। और आज हम मध्य प्रदेश के जिले, संभाग और उसके पुनर्गठन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है 45, 48, 61 या 43। तो इसमें आपने देखा होगा मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ का जब गठन, मतलब दोनों एक ही थे जब जिलों की संख्या थी 61। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों अलग हो गए तो जिलों की संख्या रह गई, जो 16 जिले थे वो किस में चले गए थे, छत्तीसगढ़ में, और 45 जिले मध्य प्रदेश में रह गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला वाला सही है। पर क्वेश्चन यहाँ से बहुत ऐसे भी बन जाता है कि जब इनका पुनर्गठन हुआ तो मतलब कितने जिले थे, तो 61 टोटल भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद के पूछे जाएँ तो 45 हो गए थे। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इनका गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले गए थे, तो 16 जिले गए थे। तो इसका क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, 45, 48, 51 या 52। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है 52। तो आप पहला ये देख लेते हो, इसमें नोट भी लगा के रखा है। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा का गठन हुआ था और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी का गठन हुआ था। निवाड़ी किससे अलग हुआ था, टीकमगढ़ से अलग हुआ था, टीकमगढ़ से अलग हुआ था। और आगर मालवा किससे अलग हुआ था, शाजापुर से अलग हुआ था, शाजापुर से अलग हुआ था। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ये मालवा कितने नंबर का था, 51 नंबर का, और 52 नंबर का कौन सा था, निवाड़ी था। तो इसका करेक्ट आंसर तो आप देख सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर 52 है। ये एमपीपीएससी में पूछा गया था जब 2018 में। तो जब ये 2018 में निवाड़ी प्रस्तावित था तो कई लोग इसके आंसर में कन्फ्यूज थे कि 52 लगाएं या 51, लेकिन इसका आंसर 51 सही था जब उस समय। लेकिन अब ये पूर्ण रूप से बन चुका है, इसको दर्जा मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है। तो मैंने आपको अभी बता ही दिया था, निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ था। ये 52 नंबर का जिला है। 53 नंबर के जिले की बात करें तो वो कौन सा है, आपका नागदा। लेकिन ये प्रस्तावित है और अभी इसके ऐसे 53 जिले आ जाएं कि वर्तमान में कितने जिले हैं, तो हम इसका आंसर नहीं लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 52, क्योंकि अभी ये प्रस्ताव में रखा गया है, बना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा युग्म कौन सा है। तो छिंदवाड़ा सीधी, छिंदवाड़ा सागर, सागर मंडला, छिंदवाड़ा बैतूल। तो छिंदवाड़ा सीधी पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि सीधी से कौन अलग हो गया था, सिंगरौली अलग कर दिया गया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सीधी कम हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है छिंदवाड़ा और सागर। और इन दोनों में भी देखा जाए तो छिंदवाड़ा बड़ा है और सेकंड नंबर पर सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धार जिले से किसकी सीमा नहीं लगती है। तो बड़वानी, रतलाम, झाबुआ। जैसे कि आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश का धार जिला पश्चिमी क्षेत्र में आता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और जिससे बड़वानी, रतलाम, झाबुआ और इंदौर की सीमाएं छूती हैं, लेकिन मंदसौर इसकी सीमा इससे टच नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर सा वाला है। अब हम धार के बारे में जान लेते हैं। अगर धार को बोला जाए तो राजा भोज की नगरी इसको बोलते हैं, राजा भोज की नगरी बोलते हैं कि राजा भोज ने इसको बसाया था इसलिए। और सबसे इससे भी बड़ी चीज़ है, इसमें कौन सा है, डायनासोर का फोसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो अवशेषों का डायनासोर का राष्ट्रीय उद्यान किस में है, धार में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, धार हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर कहा। ठीक है, सिंगापुर नाम दिया है। तो अलीराजपुर को, सिंगरौली को, सीधी को या बैतूल को। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगरौली को कहा था, जो मैंने आपको बता दिया था। सिंगरौली किससे अलग हुआ था, सीधी से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था, 2008 में अलग हुआ था। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं। तो 9, 10 या 11 या 12। तो इसका करेक्ट आंसर है, वर्तमान में पहले 9 थे, इसके बाद 10 हैं, तो वर्तमान में 10 संभाग हैं। और 10वां संभाग कौन सा है, शहडोल है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा प्रस्तावित किया गया है, 11 नंबर का प्रस्तावित किया गया है लेकिन बना नहीं है, उसका नाम है छिंदवाड़ा। तो याद रखना, अभी इसको दर्जा नहीं मिला है, तो इसीलिए इसका आंसर 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या रखा है। तो नर्मदापुरम इसका नया नाम रख दिया गया है, होशंगाबाद। आपने देखा होगा होशंगाबाद कई चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, जैसे कि यहाँ पे होशंगाबाद में जो पचमढ़ी स्टेशन आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, जो आपको यहीं देखने को मिलेगा। और सनसेट पॉइंट भी यहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो कई चीज़ों के लिए ये बहुत फेमस है। और ऑर्डिनेंट्री फैक्ट्री, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, तो ये कहाँ पे आपको होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला है, नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 6 जिले, जैसे सिंगरौली, बालाघाट, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, अलीराजपुर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने अलीराजपुर के बारे में जाना होगा। तो अलीराजपुर
सिंगरौली से आपने देखा होगा अलीराजपुर 49 नंबर का कौन सा था, जिला था 49 नंबर का, और किससे अलग हुआ था, झाबुआ से, याद रखना झाबुआ से अलग हुआ था, 49 नंबर का ये जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूना नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, जबलपुर को, कटनी को, धार को या भोपाल को? तो जबलपुर को सांस्कृतिक नगरी के नाम से जाना जाता है, धार को राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है, भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और कटनी को चूना पत्थर की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसके फेमस आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कटनी के बारे में, तो आपको याद रखना चाहिए। तो कटनी में जैसे कटनी में जो नदियाँ रहती हैं वो भी बहुत फेमस हैं, तो उनका डिस्कस हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिला बनने से पहले भोपाल किस तहसील में आता था? तो इसका करेक्ट आंसर है सीहोर तहसील में आता था जिला बनने से पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2008 में जिला घोषित किया था, डिंडोरी को, उमरिया को, सिंगरौली को या अशोकनगर को? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगरौली को। मैंने आपको बताया था ये किससे अलग हुआ था, सीधी से अलग हुआ था 2008 में सिंगरौली, और इसी ही कोई शिवराज सिंह चौहान ने क्या बताया था, इसको सिंगापुर बनाने को कहा था, मध्य प्रदेश का सिंगापुर बनाने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसील है? तो 424 तहसीलें, इसका करेक्ट आंसर डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा अधिक है? जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, छिंदवाड़ा का भौगोलिक क्षेत्रफल कैसा है, सबसे ज़्यादा अधिक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं मंडला, सिवनी, जबलपुर, ये इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किन जिलों का समूह बुंदेल क्षेत्र में आता है? तो टीकमगढ़, दमोह और जहानाबाद का समूह बुंदेल इसमें आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। इसका बुंदेल क्षेत्र लिख दिया, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ओके, तो इसका आंसर बाबा है।